फरीदाबाद नगर निगम में 70 करोड़ के घोटाले उजागर। एक घोटाले में की 20 करोड़ की अतिरिक्त पेमेंट तो दूसरे घोटाले में बिना विकास की ईंट लगे ठेकेदार को भुगतान किए 50 करोड़। पार्षदों ने की विजिलेंस जांच की मांग। घोटाले पर कुछ भी बोलने से चुप्पी साध रहे अधिकारी। फरीदाबाद नगर निगम भ्रष्टाचार का गढ़ बनता जा रहा है। एक तरफ जहां निगम की माली हालत काफी बिगड़ी हुई है, वहीं नगर निगम के कथित रूप से भ्रष्ट अधिकारी ठेकेदारों से मिलीभगत कर नगर निगम के राजस्व को न केवल करोड़ों का चूना लगा रहे हैं, बल्कि अपनी जेबें भर भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि एक के बाद एक घोटाले उजागर होने पर भी न तो ऐसे कथित भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्यवाही की जा रही है और न ही ऐसे ठेकेदारों पर। ये रसूखदार ठेकेदार अपनी तीन कंपनियों के नाम पर अधिकारियों से सांठ-गांठ कर करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे हैं। नगर निगम के पार्षदों ने निगम की वित्त शाखा से जानकारी मांगी कि एक साल में नगर निगम ने किस किस ठेकेदार को कितनी पेमेंट की है तथा यह पेमेंट किस किस काम की एवज में की गई है। इस पर पार्षदों को जानकारी मिली कि नगर निगम के 10 वार्डों में 50 करोड़ रुपए की पेमेंट एक ठेकेदार की 3 अलग अलग कंपनियों को कर दी गई, जबकि जिस काम की पेमेंट हुई है उसकी एक ईंट भी वार्डों में नहीं लगी है। इसके बाद एक और बिल से ज्यादा का 20 करोड़ का भुगतान करने का मामला सामने आया। पार्षद दीपक चौधरी ने बताया कि हम इस मामले में निगमायुक्त यश गर्ग से मिले हैं और इस पूरे मामले की जांच की बात कही है। इस मामले में जांच कमेटी गठित की गई है, परंतु यदि जांच लटकाई गई तो सभी पार्षद गृह मंत्री अनिल विज से मिले। क्या नाम है सर आपका? दीपक चौधरी, पार्षद वार्ड नंबर 37 से। दीपक जी, अब कमिश्नर साहब से मिलने आए हैं, क्या मंशा रही मिलने को और क्या आश्वासन मिला? देखिए, कमिश्नर साहब से हम अपने पार्षद साथियों के साथ मिले हैं और जैसा कि आपके भी संज्ञान में होगा कि नगर निगम में काफ़ी सारे वार्डों में नगर निगम अकाउंट्स विभाग द्वारा कुछ भुगतान किया गया था जो कि बिना काम हुए। तो उसके विषय में हमने कमिश्नर साहब को एक शिकायत दी थी और आज उसी विषय में हम लोगों ने कमिश्नर साहब से बात करी है कि भाई उसमें क्या कार्रवाई हुई है। तो कमिश्नर साहब ने बताया है कि उसमें एक कमेटी बना दी गई है और उसकी जाँच शुरू करा दी है और बहुत ही जल्द जो सारी चीज़ें सब लोगों के सामने होंगी। दीपक जी, अभी 50 करोड़ का घोटाला शांत भी नहीं हुआ था कि एक और घोटाला उजागर हुआ। 30 करोड़ की जगह 50 करोड़ की पेमेंट कर दी गई। एक तरफ नगर निगम कंगाल हालात में और दूसरी तरफ जो है एक्स्ट्रा पेमेंट की जा रही है। सीधे तौर पर भ्रष्टाचार मानते हैं इसे? देखिए, मैंने भी अखबार में कल ये बात पढ़ी है और हम लोगों के भी संज्ञान में आई है और हम उसको निश्चित रूप से वो विषय भी हम लोगों ने कमिश्नर साहब के सामने डिस्कस किया है। पार्षद समय समय पर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा अपनी आवाज उठाते रहे हैं तथा हमें उम्मीद है कि निगमायुक्त इस मामले में संज्ञान लेंगे। नगर निगम में इस तरह के घोटाले हो रहे हैं, उसे लेकर पार्षद पूरी तरह से गंभीर हैं और हमने निगमायुक्त से जांच कमेटी में पार्षदों को भी शामिल करने की बात कही है। कमिश्नर साहब के समक्ष पार्षद साथियों के साथ एक उनके द्वारा कुछ समस्याएं हैं जो उठाई गई हैं और उसमें विशेष तौर पर जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को लेकर के विषय में नगर निगम के साथी पार्षदों ने कुछ अपनी परेशानियां माननीय कमिश्नर साहब के समक्ष रखी हैं और उन्होंने सबको आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसके ऊपर एक कार्रवाई कराई जाएगी और जिस तरह का कंस्ट्रक्शन में मटेरियल इस्तेमाल करा जा रहा है उसको कमिश्नर साहब के सम्मुख रखा गया है, उनके सामने प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही किसी अधिकारी की नियुक्ति करके इसके ऊपर कार्रवाई कराई जाएगी। देवेंद्र जी, पूर्व निगमायुक्त मोहम्मद शाहीन जाने से पहले प्लानिंग ब्रांच का बहुत बड़ा घोटाला उजागर किया था। कई अधिकारियों के खिलाफ जो FIR दर्ज की बात कही थी और करोड़ों का पानी घोटाला भी सामने आया था, लेकिन उसकी जांच ठंडे बस्ते में है। पार्षद क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे उसके बारे में? समय समय पर पार्षदों ने जहाँ पर भी किसी भी तरह की अनियमितताएँ बरती गई हैं वो बातें निगम के साथी पार्षदों ने हमेशा समय समय पर निगम आयुक्त के समक्ष, हमारे जनप्रतिनिधियों के समक्ष, चाहे विधायक हों चाहे सांसद हों, सबके समक्ष रखी हैं। और निगम आयुक्त जी ने ये जो बीते दिनों जिस तरह के घोटाले की बात आई है कि बिना काम किए गए उनकी पेमेंट हुई हैं, तो निगम आयुक्त महोदय ने अभी आश्वासन दिया है कि वो एक इसके लिए कमेटी गठित कर रहे हैं और बहुत जल्द ही इसका वो संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। देवेंद्र चौधरी, सीनियर डिप्टी मेयर। लगभग 10 वार्डों में 50 करोड़ के कार्यों का भुगतान एक रसूखदार ठेकेदार को कर दिया गया है, जो कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार का प्रमाण है। अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से ऐसे कई घोटाले और जांच में उजागर हो सकते हैं। श्याम सुंदर मित्तल की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? कुलबीर तेवतिया। कौन सा वार्ड लगता है सर आपका? 34।
कुलबीर जी, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि ठेकेदारी और कथित रूप से अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों के घोटाले अंजाम दिए जा रहे हैं। क्यों बेखौफ हो रहते हैं वो ठेकेदार, वो अधिकारी? क्या कोई कार्रवाई का डर नहीं नजर आता? ये इसी विषय में अभी हम कमिश्नर साहब से मिले हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने आश्वासन दिया वो कार्रवाई करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे उनके खिलाफ, इसमें कोई दो नहीं। आपके वार्ड के कौन कौन से ऐसे काम है और कितने करोड़ के काम है जिनकी पेमेंट हो गई और काम नहीं हुए? मेरे वार्ड के अंदर उन्होंने 3 करोड़ रुपए उठाए हैं, जिसमें एक ईंट तक नहीं लगाई है उन्होंने। ये एक छोटा नहीं, बहुत मोटा घोटाला, इसको हम ऊपर तक ले जाएंगे, इसकी पूरी जांच करवाएंगे। तेवतिया जी, जब भी काम विकास का होता है वार्ड में तो पार्षद की जो है कंसेंट लेनी जरूरी होती है, उस नियमों की भी अवहेलना की जा रही है? नहीं, बिल्कुल इस बात को हम कई दफ़ा उठा चुके हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट होती है बिना पार्षद के नहीं की जाए। अब ये जो बिना पार्षद के जो ये अभी जो ये पेमेंट हुई है 3 करोड़ की, यानी कि टोटल मिला के कई वार्डों में हुआ 50 करोड़ का घोटाला है। तो ऐसे घोटाले नहीं होते अगर जो ये पार्षद की नॉलेज में पेमेंट होती तो।